नींद दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने हार्ड डिस्क को स्टार्ट किया हुआ था और हमने बात की थी कि किस तरह डाटे को स्टोर किया जाता है, कौन सा यूनिट्स होता है। हमने KB, MB, GB, TB के डिफरेंट यूनिट्स को बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम हार्ड डिस्क को ज़रा इन डिटेल देखने जा रहे हैं। हार्ड डिस्क हमारे पास इसमें सर्कुलर प्लेटर्स लगे होते हैं, मैग्नेटिक टाइप का कुछ मटेरियल होता है जिसके अंदर डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं या इन्फॉर्मेशन जो आपने स्टोर करनी होती है वो उसके अंदर स्टोर होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपके पास एक क्लोज़र लुक है हार्ड डिस्क का। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं एक डिस्क टाइप आपको नज़र आ रही है, लगी हुई है। इसके अंदर ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ये फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है स्लाइड की। हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड डिस्क जो है, उसकी कुछ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले कैपेसिटी होती है उसकी, कि उस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, कितना वो हार्ड डिस्क जो है वो डाटा स्टोर कर सकती है। लाइक हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो जैसे डिफरेंट होती हैं। 500 GB की होती है, 128 GB की होती है, 64 GB की होती है हार्ड डिस्क, 1 TB की हार्ड डिस्क होती है। तो वो आपको जितनी ज़रूरत होती है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटी जो है वो आप वो परचेज़ करते हैं। जितने जैसे कैपेसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। प्लेटर्स होते हैं उसके अंदर स्टोर करने के लिए। उसके बाद रीड एंड राइट हेड्स होते हैं उसके अंदर। कुछ हेड्स जो रीड के ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं और कुछ जो हैं वो राइट के ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। सिलेंडर्स होते हैं, सेक्टर एंड ट्रैक्स होते हैं, रेजोल्यूशन पर मिनट्स होती है। ट्रांसफ़र रेट के वो जब हम डाटे को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, लाइक अगर हम हार्ड डिस्क से डाटा USB में कॉपी करना चाहते हैं, जब हम सेंड टू करते हैं तो आपके सामने वो टाइम लिमिट मेंशन होके आ रही होती है कि विद लेस दैन 1 मिनट या लेस दैन 2 मिनट। तो वो टाइम लिमिट जो है वो भी आ रही होती है। तो ट्रांसफ़र रेट, एक्सेस टाइम, अगर हमने डाटा को वहाँ से रीड करना है तो कितना टाइम लेगा, अगर हम राइट कर रहे हैं तो कितना टाइम लेगा। एक्सेस टाइम के बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हार्ड डिस्क का फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो है, फॉर्मेटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास हार्ड डिस्क की कैपेसिटीज़ वगैरह शो हो रही होती है। कुछ जो है यहाँ पे आप अगर आप जाते हैं हार्ड डिस्क को, वहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं तो वहाँ उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सारी यहाँ पे उसका हार्ड डिस्क का नेम है, उसकी हेल्थ कितनी है हार्ड डिस्क की रिमेनिंग, उसके बाद हार्ड डिस्क की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी है, रिमेनिंग कितनी है, हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी वो यूज़ कितनी हो चुकी है। ये आप अगर हार्ड डिस्क की जो फॉर्मेटिंग है, उसके बाद ये उसके सिलेंडर, ये डिफरेंट चीज़ें जो एक्सेस टाइम, ये सारा आपके सामने वो फॉर्मेटिंग में मेंशन हो जाता है। उसके बाद ये हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मेंशन है। इतना ज़्यादा आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बात थोड़ी ज़रूरी है आप लोगों को समझने के लिए कि जो आपकी हार्ड डिस्क है वो उसके क्रैश होने के भी खदशात होते हैं। वो किस केस में क्रैश होती है, जब रीड एंड राइट जो हेड्स होते हैं वो प्लेटर्स की जो सरफेस है उसके साथ टकरा जाएं। इन केस अगर डस्ट वगैरह हो या स्मोक या इस तरह का कोई इशू अगर उसमें आ जाए तो उस केस में जो ये आप यहाँ पे देखें, ये रीड एंड राइट हेड है और ये प्लेटर्स हैं। इसकी जो सरफेस है इसके साथ अगर ये आपस में टकरा जाएं तो उस वजह से आपकी जो हार्ड डिस्क है वो क्रैश हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हार्ड डिस्क का जो बैकअप आप
वो लाजमी आप सेव करें। इन केस अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है तो आप बैकअप से अपना जो डाटा है उसको दोबारा से रिस्टोर कर लें। ये अगेन एक फिगर है। उसके बाद हार्ड डिस्क में रैड और नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया है। जो आपके पास रैड है जो इसे हम रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क का नाम दे सकते हैं। और ये जो है इसमें आपके पास 2 और मोर डिस्क जो है वो कम्बिनेशन होता है। उसके बाद जो आपके पास NAC है वो एक डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि आपका जो सर्वर होता है वो कंप्लीट स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है जो उसके क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट सर्वर ये आई थिंक आप लोगों को अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, बल्कि हमने ये टाइप्स में हमने डिस्कस किया था सर्वर को, सर्वर कंप्यूटर को। तो वहाँ सर्वर मीन एक बड़ा कंप्यूटर और जो उसके साथ बाकी रिमेनिंग अटैच्ड हैं हम उनको क्लाइंट का नेम देंगे। हार्ड डिस्क के बारे में कुछ आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स होती हैं, कुछ रिमूवेबल हार्ड डिस्क्स होती हैं और लास्ट है इंटरनल हार्ड डिस्क। अब आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो आपके पास सेपरेट हार्ड डिस्क है। आपके कंप्यूटर के साथ मतलब वायरलेसली आप या वायर्ड के साथ आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सटर्नल है वो आपके सिस्टम यूनिट या लैपटॉप या इसके अंदर अटैच नहीं होती है, आप उसे कैरी कर सकते हैं। और उसके बाद रिमूवेबल हार्ड डिस्क को भी आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के नाम से आप शो कर सकते हैं कि आप इसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं अपनी डिवाइस के साथ। अगर आप ऐड करना चाहें तो भी, रिमूव करना चाहें तो भी। लेकिन जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है उसको आप रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये एक इशू होता है कि आपको सिस्टम यूनिट खोलना पड़ेगा, वहाँ से हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वहाँ से हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं तो अगर आपकी विंडो उसी हार्ड डिस्क में हुई है तो फिर आपका जो सिस्टम यूनिट है वो नहीं चलेगा। इस तरह के डिफरेंट मसाइल का जो सामना वो करना पड़ता है। उसके बाद ये वाला टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।